भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, हर एक को साथ लेकर चलने की है। पिछले सरकारों में जो कुछ हुआ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं कि जो पिछला चला गया वो चला गया, उस पर बात करना फजूल है। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं है मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं है मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं, ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने, योर टेक सर। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है, जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते, ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, बड़ी लॉजिकल आप पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, अब सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर सुनिए, जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था। आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है, और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक फिर उसके बाद जुनैद हैरिस और सुधांशु जी, स्वामी जी बोलिए 30 सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो पता है कि मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात, अरे ताली बजा दो भाई इनके लिए, बात का जवाब दे, ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दिया ये आपके लिए। अब बोलिए। मैं ताली चाहता भी नहीं, नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, वो बड़ा दर्द क्या है? मैं बताता हूं। एक आदमी को रास्ते पर चलकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स एक सेकंड सर, व्यूअर्स, क्योंकि दर्द की बात हुई, एक बहुत वायरल वीडियो है, एक बहुत जाने माने सिंगर है और वो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उनका बड़ा वायरल वीडियो है। मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है, और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है, और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आपसे भी निवेदन है। 40 सेकंड के लिए सिर्फ नाम लिया जाएगा, ये कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है,
अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहाँ है? हमारा महल कहाँ है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा देगा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये बहुत कुछ बताती है। और इस देश का एक वो वर्ग है जो कुछ नहीं कहता, जो सड़कों पे नहीं निकलता, जो कोई नारे नहीं लगाता, जो अपनी भावना को शायद व्यक्त भी नहीं करता, जो शायद अयोध्या में और 50 साल कोई दिए ना जलाता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिए जलाओ, वो नहीं बोलता, उसे बोलने की आदत ही नहीं रही। लेकिन शायद अब उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृति कहां रचती और बसती है।